मीडिया और में एक बैन आई है आपके, वो कह रही है कि अगस्त में जायदाद का कोई तनाज़ा हुआ था अगस्त के दौरान और बैन को निकाल दिया गया था घर से। वो मैंने बात सुनी है, लेकिन वो मेरे भाई का मामला, वो बड़ी मीडिया उनको डाइवोर्स हो चुकी है। अब जब डाइवोर्स हो जाए फिर कुछ भी आप कह सकते हैं। शीपा साहब भी बताएंगे जो बॉडी की कंडीशन है, बस दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। उसकी कंडीशन, एक सेकंड, कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे। हुमेरा जो है उसके वालिदैन जो है उसकी वो उससे नाराज हैं और उसकी डेड बॉडी जो है वो नहीं रिसीव करना चाहते। खुदारा ये जो एक मिस कम्युनिकेशन और एक जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको खत्म होना चाहिए। जो भी अखराजात होंगे यहाँ कराची से लाहौर ले जाने के लिए, वो छीपा फाउंडेशन और आपका ये छीपा साहब इंशाल्लाह बर्दाश्त करेगा। हुमेरा जो है वो छीपा साहब की बेटी है। उसने अपनी जो भी एक्टिविटी की है अपने मीडिया चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने शोज़ के थ्रू, वो उसने जो भी मामला किए हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर उसने अपनी सक्सेस की है। जो भी किया मामला किया है, उस दौरान वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई। लास्ट 7 ईयर से हमने उसको यानी कि परमिशन दी, आप अपना जो मामला करना करें। तो वो फिर उस दौरान जो है ना, वो कभी 6 माह बाद, साल बाद, वो मतलब 3 माह बाद वो घर विजिट करती थी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हुमैरा असगर की जो डेड बॉडी है उसको वसूल करने उनके भाई आ रहे हैं, जिनका नाम नवीद है। और ये मनाजिर हैं चीपा सर्द खाने के, और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद हुमैरा असगर के भाई आएंगे जो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं आए, क्या जो है वो हुमैरा असगर की फैमिली से उनकी कता ताल्लुकी थी, क्या वालिद और वालदा ने लाश लेने से इनकार किया था, क्या हुमैरा असगर के भाई या उनकी फैमिली जो है वो उनसे प्यार नहीं करते थे। कई सवालात जन्म लेते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब अब से कुछ देर बाद हुमैरा असगर के भाई देंगे, जो तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे कि आया इतनी देर क्यों हुई, और साथ ही साथ कि 8 से 9 माह पुरानी थी, 8 से 9 माह उनसे क्यों राबता नहीं किया गया। तमाम तर सवालात अब से कुछ देर बाद उनके भाई से किए जाएंगे और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेट किया गया कि जनाब हुमेरा जो है उसके वालिदैन जो है उसकी वो उससे नाराज़ हैं और उसकी डेड बॉडी जो है वो नहीं रिसीव करना चाहते। हुमेरा जो है उसके बहन भाई जो है उससे नाराज़ हैं और बहन भाई भी जो है वो उसकी डेड बॉडी को रिसीव नहीं करना चाहते। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, सब लोगों की बेटियाँ हैं, सारे जो है बेटियाँ जो है वो सबकी सांझी होती हैं और सब बेटियों वाले हैं। तो खुदारा ये जो एक मिस कम्युनिकेशन और एक जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। देखें, नवीद असगर भाई जो हुमेरा के भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ और भी इनके दीगर रिश्तेदार आए हुए हैं, छीपा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पर या सरखाने पे मौजूद हैं, और जो है वो अब हम तैयारी कर रहे हैं। और मैंने जो है वो इनसे गुजारिश की है नवीद भाई से कि आप डेड बॉडी को जो हुमेरा की है वो हम यहाँ से आपको पूरी तैयार करके यहाँ से देते हैं, और जो भी अखराजात होंगे यहाँ कराची से लाहौर ले जाने के लिए, वो छीपा फाउंडेशन और आपका ये छीपा साहब इंशाल्लाह बर्दाश्त करेगा। और नहीं, और दूसरा मैंने इनसे गुजारिश की है कि हुमेरा जो है वो छीपा साहब की बेटी है। तो मैं एक बड़े की हैसियत से जो है वो नवीद भाई ये बेचारे ज़ाहिर है इस वक्त गम में है, तकलीफ में है, दुख में है, ये खुद भी, इनकी पूरी फैमिली भी। तो मैं जो है वो छीपा फाउंडेशन, पूरे छीपा फाउंडेशन का एक रज़ाकार इनके दुख में बराबर का शरीक है, और हम यहाँ से जितने भी जो अखराजात हैं वो छीपा फाउंडेशन बियर करेगा और इनको लाहौर लेके जाएगा। जी वन बाय वन अगर आप करेंगे तो मैं जी एक करके पूछ लें। जिस तरह आपने कहा कि जी आप जी पता नहीं चलता, तो आपके राब्ते में नहीं था, क्या ऐसी बात जो मौजूद थी फ्लैट के अंदर, तो मुझे ये बताएं कि 9 माह तक आप लोगों का कोई ताल्लुक? अच्छा सवाल। उसके वालिद साहब से बात हुई है मेरा कि ना, उन्होंने कहा है कि मेरी ये बेटी नहीं है। अभी
मेरी बात नहीं मेरी उनसे बात हुई है, उनके वालिद से हुमैरा के, रात और आपसे बात हुई थी। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह मुझे रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि बहन आपका शुक्रिया आपने किया, लेकिन 2 साल से हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए बात क्या है, आप अपनी बात हाँ जी ये जवाब देंगे, नबी भाई जवाब देंगे आपको, क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ जी। ऑल शी इज इंडिपेंडेंट और शी इज ऑथराइज्ड पर्सन। उसने अपनी जो भी एक्टिविटी की है अपने मीडिया चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने शोज़ के थ्रू, वो उसने जो भी मामला किए हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर उसने अपनी सक्सेस की है, जो भी किया मामला किए। उस दौरान वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। और जिस तरह बाकी रूटीन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पूछते हैं कि आपने बेटा इतनी लेट क्यों आई है, वो एक रूटीन मैटर्स है हर फैमिली में। वो जब हम अपने घर की तरफ नज़र मारेंगे तो हर फैमिली में तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल फिर उसके थ्रू वो उसने अबू को यानी कि सम टाइम कह देती थी कि अबू जी मैं अपने मामला की खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो फिर जिस तरह हम हैं या किसी को इंटरफेयर करने की वो नहीं होती, हमने उसको यानी कि परमिशन दी आप अपना जो मामला करना करें। तो वो फिर उस दौरान जो है ना वो कभी 6 माह बाद, साल बाद, वो मतलब 3 माह बाद वो घर विजिट करती थी। एक सेकंड मैं बताता हूँ मेरी बात को जब आप कंप्लीट होने नहीं देंगे तो आपको उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जब लास्ट तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल 1 ईयर कह लें, उसका हमारा रब्ता बिल्कुल खत्म हो गया और मामला भी मेरी पे ने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया उसके बेटा आप मुझे बताओ आप कहाँ पे रह रही हो, कहाँ पे जाती हो, मतलब किसके पास रह रही हो, उसके कहाँ पे रही हो। हालात इस तरह के हैं, कराची का एक थोड़ा सा एक इशू बनाया हुआ कि मामला खराब हो। अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा भाई ये क्लियर कर दूं कि देखें हर घर में जो है माँ बाप के साथ, औलाद के साथ, बच्चों का जो है वो कुछ ना कुछ मामला, छोटी मोटी नाराजगी हिस्सा होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें अभी नवीद असगर भाई ने ये क्लियर कर दिया कि जनाब छोटी मोटी नाराजगियां हर घर में होते हैं, हर घर में बर्तन की आवाज आती है, लेकिन ये एक फैमिली मैटर है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ज्यादा जो है वो डिस्कस ना किया जाए, ये फैमिली मैटर फैमिली की हद तक रहने दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए हर मैंने पहले ही बताया कि सब बेटियां वाले हैं और बेटियां जो है वो सबकी सांझी होती हैं। तो हमें हुमैरा बेटी की भी जो है वो इज्जत का ख्याल रखना है कि जो है वो उसके ऊपर कोई ऐसी बात ना है, बल्कि हमने सब ने ये दुआ ही करनी है कि अल्लाह पाक हुमैरा बेटी की जो है मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद तो फरमाए और अल्लाह पाक उनके जो घर वाले, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई जितने भी घर वाले, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। जी। जब उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ऑफ हो गए ना तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ, तो लास्ट 6 मंथ से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा कि नंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे थे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, एक कहती मैं नहीं जानती हूँ हमारा असगर। उसके बाद जो है ना फिर हमने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका अता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले हो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया नहीं काफ़ी सालों से, ठीक है। फिर वो जब ये हमें दोबारा पता चला ना इसका कि ये मामला हो गए, हम तो सडन शॉक्ड हो गए ना एकदम। एक पहले हमारा ऑलरेडी घर में फूफो का एक मामला हो गया, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी, नो एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो गई उनकी। फिर ये कल जो परसों मामला हुआ एकदम, तो फिर वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो शीफा साहब भी बताएंगे जो बॉडी की कंडीशन है, सॉरी टू से हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत बस दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। उसकी कंडीशन, एक सेकंड, कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे, ठीक है। दूसरी बात अब भाई जरा दूसरों को दे दे मौका। अभी मेरे एक छोटा सा एक सवाल है आप लोगों से। आप लोगों ने सारा फोकस किया हमारी फैमिली पे, हमने एक्सेप्ट किया, इनफ, ठीक है। आप लोग कितने हैं माशाल्लाह से यहाँ पर, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को हाईलाइट किया? आप और मैं एक घर में रहते हैं, ठीक है, वो अपने अपार्टमेंट में रहती है, सपोज करें इन केस जो भी कैजुअलिटी होगी, इसके साथ मामला हो गया, आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट नहीं किया भाई कीज़ उसकी 2 हो सकती हैं। रात को वो सोई होगी, दूसरा बंदा की लगा के आ गया, आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यही सवाल आप लोगों को ये सवाल करने चाहिए थे, आप लोगों ने नहीं किए। दूसरी बात, जस्ट
मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ सारी, ठीक है। दूसरी एक चीज़ छोटी सी एक मैं अर्ज करूँगा, भाई और भी जो मीडिया वाले नवीद भाई और उन लोगों का जवाब दें ताकि वो बात मुख्तसर हो जाए। मैं सबको बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड वन जो मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए, आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया से आगे से? अच्छा नवीद भाई आप ये बताइएगा, इस वक्त जो सूरत समझ लगी आप लोगों को? आप पुलिस से भी राब्ते आप लोगों ने एक चीज़ का ढंढोरा पीटा है पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। एक ज़रूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंड ओवर की जाती है, फिर जाकर मामला होते हैं। वो बाकी शिपा साहब आपको बताएंगे। बाकी ले लीजिएगा, बाकी हाँ जी, वो रिपोर्ट आएगी तो उसके आगे। अच्छा ये बाकी जो डिटेल है वो आप लोग पुलिस स्टेशन से जाके डिस्कस कर। पुलिस के साथ भी राब्ते में है, इनके साथ भी राब्ते में है, तो आपको कोई शक है कि कोई दुश्मनी हो, या आपको लगता है ये तभी मौत है या इनका मर्डर हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसके मोबाइल बंद हुए ना, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, ठीक है। उस पर कोई अभी वो डिटेल में जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, बॉडी इस कंडीशन की नहीं है। वो पुलिस स्टेशन पे मेरी उनसे एसएसपी साहब से भी अभी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अभी वो पोस्टमार्टम की और जो दूसरी फ्रांसिक वगैरह जो है ना वो ड्यूरिंग प्रोसेस है। जब वो आएगी तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बाकी फर्दर ऑन दी स्पॉट जो सिचुएशन बनेगी उसके मुताबिक कार्रवाई। जी अभी हम जो है वो लाहौर लेके जा रहे हैं। कब हुआ था उमेरा से ये भी बताइए। हमारा आखिरी बार जो मेरी वालदा का रब्ता हुआ था ना, आई थिंक कोई साल, सवा साल या साल तक, 8 माह, 6 माह, 9 माह, मतलब ये फिगर है। उसके बाद हम लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की थी, रब्ता नहीं हुआ। फिर ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात कि अभी कल मेरे ख्याल से मुबशर लुकमान साहब ने एक सीनियर हमारे वो अंकल लगते हैं, उन्होंने डिस्कस किया है कि बॉडी इस कदर कह ले कि आप वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कि वो कहते मैं तस्वीर भी नहीं देख सका, ठीक है। बिल्कुल ऐसे वो इतने सीनियर हैं, मीडिया के सीनियर तरीन एंकर पर्सन है। और मेरी वालदा ने अगर ये चीज़ की कि बेटा मैं नहीं देख सकूँगी, मैं मर क्यों ना जाऊँ, मैं नहीं देख सकूँगी। ऑब्वियसली कोई भी माँ होती है, कोई भी माँ होती है, उसके यही जज्बात होते हैं। अब उसी बात पे फादर ने कह दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहिए। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए हैं आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला वो खुद देखती थी, और दूसरी बात ये वो अपनी खुशी से यहाँ पे रह रही थी वो। अब ये जो कैजुअलिटी हुई है उसके साथ जो भी हुआ, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी जो मामला रिपोर्ट आएगी ना, DNA वगैरह जो भी मामला, उसके फर्दर उसके बाद में देखा जाएगा। तदफीन यही करेंगे या लाहौर जाएंगे? अभी उसके मुताबिक अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, वाले साहब से थोड़ा रब्ता हो जाए तो फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि छोटी छोटी बातों को जो ना थोड़ा सा इस तरह हाईलाइट कर दिया करें। अगर किसी से इन्वेस्टिगेशन में कोई मिस्टेक रह गई है ना, आप लोग उसको ट्रेस करके आगे कन्वे किया करें। अभी ये मैंने जो की वाली बात बताई है किसी के माइंड में नहीं आई, और किसी ने ये भी नहीं पूछा जब लॉक तोड़ा है चिटखनी लगी हुई थी या डबल लॉक था। एक चाबी अंदर से लगती है, मैं अगर अपने घर जाता हूँ ना रात को, एक चाबी मेरी वालदा के पास होती है, दूसरी मैं गाड़ी से उतर के लगा के अंदर चला जाता हूँ। अब हमें क्या पता किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और वो मामला ख़त्म कर दिए। और CCTV कैमरा वहाँ पे नहीं लगे हुए पूरे अपार्टमेंट में, आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं किया, आप लोग वहाँ पे गए ही नहीं, किसी ने वहाँ पे शोर भी नहीं किया, सिर्फ फोकस था असगर अली फैमिली। इनफ, थैंक यू सो मच। आपको फ्लैट के मालिक पर शुबा है? अभी शुबा नहीं है किसी के ऊपर, अभी सारे मामला जो है इन्वेस्टिगेशन में जो आगे डायरेक्शन देंगे वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलेगा। आपको लगता है कत्ल हो सकता है? अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, उसके ऊपर ये होता है, सिंपल सी बात है, आपके पास अगर घर में DVR लगा हुआ है ना, उसका एक टाइम होता है, 3 माह 4 माह बाद डाटा ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है, वॉश हो जाता है। अभी उसको कल की रिपोर्ट है कि 7 से 8 माह, 4 माह, 2 माह बॉडी को हो गए, ठीक है। वहाँ पर कोई CCTV भी नहीं है। आप लोगों ने फोर्स नहीं किया, कराची में रहते हुए एक रूल पास कराए, हर बिल्डिंग में चाहे किराएदार है जो भी है, किराया रिसीव करता है, CCTV लगे होने चाहिए। अब हम किस तरह ट्रेस करेंगे, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है किसी को। जिस तरह इनकी मौत हुई है तो आपको लगता है कि वो कमरे में बंद होकर खुद ही मतलब इस तरह तन्हाई पसंद और इस तरह मतलब ना निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही फाइनेंशियली कोई इशू था, मीडिया ने बनाया जो भी मामला थे, और ना ही कोई ऐसा इशू था कि जिसकी वजह से कोई ऐसा मामला क्रिएट होता। अगर कोई इन केस हुआ भी है ना, सपोज करें वो किराएदार महीना 2 महीने बाद उस दिखता नहीं, जो भी उनका कोर्ट में मामला था, जो भी चल रहा था, जो भी था, जो
जिस तरह उनको डायरेक्शन मिली उन्होंने उसके मुताबिक किया। लेकिन अब ये जब फ़ोन बंद हुए, अगर उस वक्त पता चलता तो फिर ज़्यादा बेहतर होता। अभी तो ये आप लोगों की और पुलिस की और जो भी मामला अल्लाह ताला ने किया, हम लोगों को पता चल गया, हमारी ये मामला हो गया। रमजान गुजरा, 2 ईद गुजरे, आपको कभी ये ख्याल है कि चलो लाख दुश्मनी लाखों खताएं सही, कि ईद बकरीद पे फोन करके पूछ लें? दुश्मनी की बात नहीं होती, लाख खताएं सही, लाख खताएं हम चले भाई, आप तमाम मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नवीद भाई। बस मैं जो है वो आप तमाम मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि एक जो मिसकम्युनिकेशन और एक जो एक प्रोपेगेंडा जो है पेरेंट्स के हवाले से और भाई बहनों के हवाले से किया जा रहा था, वो नवीद असगर भाई अब यहाँ आपके सामने खुद जो है वो हाजिर होके उसको क्लियरिफाई कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसको जो है वो आपको इस पे बात करेगा कर देने चाहिए, क्योंकि आगे जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक आगे चलेगी। जी और इंशाल्लाह बस आप जो है ये कराची से मतलब है कि हुमेरा की डेड बॉडी को जो है वो लाहौर लेके जा रहे हैं असगर भाई। और एक बहन आई आपके, वो कह रही है कि अगस्त में जायदाद का कोई तनाज़ा हुआ था अगस्त के दौरान और बहन को निकाल दिया गया था घर से। वो मैंने बात सुनी है, लेकिन वो मेरे भाई का मामला, वो बड़ी मीडिया उनको डाइवोर्स हो चुकी है। अब जब डाइवोर्स हो जाए फिर कुछ भी आप कह सकते हैं। वो कह रहे हमने भी घर से थैंक यू सो चलें मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा असगर के भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी और अब सूरत हाल ये है कि हुमैरा असगर की मैयत को लाहौर लेकर जाया जाएगा। आपको ये नज़र आ रही होगी, ये मोबाइल सरखाना है और ये चीपा की एम्बुलेंस है। इसमें जो है वो हुमैरा असगर की मैयत लाहौर जाएगी और ये मोबाइल सरखाना में अभी उनकी जो है वो लाश मौजूद है। ये सूरत हाल है और इस हवाले से कई बातें भी सामने आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुनी होंगी, जिसमें हुमैरा असगर के भाई नवीद कह रहे थे कि फैमिली के साथ कोई ऐसी बात नहीं थी जो बताई जा रही थी, फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन कई सवाल जन्म ले रहे हैं कि अगर अच्छे ताल्लुकात थे तो फिर इतने माह क्यों राबता नहीं हुआ और हुमैरा असगर की लाश पड़ी रही, क्यों किसी का फ़ोन नहीं आया, कोई क्यों खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आया।